अस्सलाम वालेकुम। एक बार हज़रत अली करम अला वजहुल करीम बाज़ार तशरीफ़ ले जाते हैं क्योंकि उन्हें कपड़ा खरीदना होता है। बाज़ार तशरीफ़ ले जाते हैं और मुख्तलिफ़ दुकानों पर जाते हैं और एक दुकानदार के पास जब जाते हैं तो उससे फ़रमाते हैं कि मुझे 3 दिरहम वाला कपड़ा दिखाएँ। जिस वक़्त वो दुकानदार पहचान लेता है तो हज़रत अली करम अला वजहुल करीम को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाता है और उससे वो कपड़ा खरीदने की बजाय अगली दुकान पर चले जाते हैं कि किसी तरह से अगर किसी दुकानदार को पता चल गया कि अमीरुल मोमिनीन है, तो वो प्रोटोकॉल देने की कोशिश करेगा, गुंजाइश देने की कोशिश करेगा, तो इसकी बजाय उससे ना खरीदना गवारा करते हैं। एक के बाद एक दुकानदार के पास जाते हैं और इसी तरह से जब ये अंदेशा होता कि किसी दुकानदार ने पहचान लिया तो वहाँ से माल ना लिया, यानी कपड़ा ना खरीदा। आखिर में एक छोटे से लड़के के पास पहुँचते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे 3 दिरहम वाला कपड़ा दिखाओ। वो छोटा लड़का उनको 3 दिरहम वाला कपड़ा दिखाता है और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वो कपड़ा खरीदते हैं और वापस तशरीफ़ ले आते हैं। अब जिस वक़्त आप तशरीफ़ ले आते हैं तो पीछे उस दुकानदार को यानी जिस लड़के ने बेचा था, उनके वालिद को लोगों ने बता दिया कि आपके बेटे ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करम वजहुल करीम को 3 दिरहम में कपड़ा फ़रोख्त कर दिया है, जबकि उनको 2 दिरहम में भी दिया जा सकता था। अब वो दुकानदार क्या करता है कि वो 1 दिरहम लेता है और हज़रत अली करम वजहुल करीम की बारगाह में आ जाता है और अर्ज़ करता है कि या अमीरुल मोमिनीन आप ये अपना 1 दिरहम ले लीजिए। तो हज़रत अली करम वजहुल करीम हैरत ज़दा होकर फरमाते हैं कि ये तो मेरा दिरहम नहीं है। तो इस पर वो दुकानदार कहता है कि ए अमीरुल मोमिनीन, जो कुर्ता आपने खरीदा था उसकी कीमत तो 2 दिरहम थी असल में, लेकिन मेरे बेटे ने आपको वो 3 दिरहम में बेच दिया, तो ये आपका 1 दिरहम है, आप इसे ले लीजिए। इस पर हज़रत अली करम वजहुल करीम समझ जाते हैं। आप तबस्सुम फरमाते हैं और मुस्कुराते हुए फरमाते हैं कि आपके बेटे ने ये कुर्ता मेरी रज़ामंदी से मुझे बेचा है और मैंने भी अपनी रज़ामंदी से ये लिया है। तो ये सुनकर वो आदमी वापस चला जाता है और अपना दिरहम भी वापस साथ ले जाता है। अब यहाँ से इस वाक़ये से कंज़ुल अमाल में ये वाक़या है, तो इस वाक़ये से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये कि अपने लिए किसी किस्म का प्रोटोकॉल उन्हें पसंद नहीं था। अब एक दुकान पर दुकानदार पहचान भी लेता है, इसके बावजूद वहाँ प्रोटोकॉल लेने की बजाय, किसी किस्म की गुंजाइश लेने की बजाय, खुद को एक्सेप्शनल समझते हुए किसी किस्म की एक्सपेक्टेशन रखने की बजाय, वहाँ पर कारोबार या मामलात को उसी तरह से निभाया कि हमें उससे मिसाल मिल सके कि हम क्या करते हैं। अब यहाँ पर उस वो जो अथॉरिटी थी उसको भी एक्सप्लॉइट नहीं किया। अमीरुल मोमिनीन है, अगर आप फरमाते कि मुफ्त में भी कपड़ा दे दिया जाए तो भी मुश्किल नहीं था, मगर वहाँ पर अपनी अथॉरिटी को एक्सप्लॉइट नहीं किया, अपने इख्तियारात को भी एक्सप्लॉइट नहीं किया और जिस तरह से कारोबारी मामला निभाना चाहिए था उसी तरह से अल्लाह की रज़ा के मुताबिक उसको निभाया और हमारे लिए मिसाल यहाँ पर कायम फरमाई। तो अल्लाह करे कि हम भी इसी तरीके से अपनी जो ज़िंदगी गुज़ारते हुए किसी भी तरह के मामलात को निभा रहे होते हैं, चाहे वो कारोबारी ज़िंदगी के मामलात होते हैं, प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी के मामलात होते हैं, घरेलू ज़िंदगी के मामलात होते हैं, हम भी इन हस्तियों की पैरवी करते हुए बेहतरीन तरीके से उन मामलात को अल्लाह की पसंद के मुताबिक निभाने की कोशिश कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन।